नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 है। विभागीय वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में SC, ST और SBC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख तक जिनकी है वो आवेदन कर सकते हैं। OBC कैटेगरी में परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख तक है और लास्ट एग्ज़ाम में जिसके न्यूनतम 60% है, साथ ही 17 प्राथमिकता में जो आ रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आय सीमा 1 लाख तक व न्यूनतम 60% अंकों से जो उत्तीर्ण है वो आवेदन कर सकता है। 17 जो प्राथमिकताएं हैं OBC और EBC के लिए वो है BPL कार्ड धारक हो, अंत्योदय कार्ड अगर है किसी के पास तो वो भी आवेदन कर सकता है, पुत्र और पुत्री, स्टेट BPL कार्ड धारक, अनाथ बालक बालिका, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री, विधवा का पुत्र या तलाकशुदा महिला स्वयं और उनके पुत्र या पुत्री, साथ ही विशेष योग्यजन, दिव्यांगजन है उनके पुत्र या पुत्री। ये जो 17 कैटेगरी है उनमें से अगर एक भी है आप तो वो इन स्कॉलरशिप के लाभ के लिए आवेदन कर सकता है। SC, ST और SBC में केवल आय सीमा जो 2.5 लाख तक है उससे कम है वो आवेदन कर सकते हैं। OBC और EBC के लिए इन 17 प्राथमिकताओं में जो आता है वो आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए आपको मूल दस्तावेज़ को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर जहाँ जहाँ पे भी अपलोड करने का कहा जाता है उन मूल दस्तावेज़ों को वहाँ पर आपको अपलोड करना है। गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका, यानी कि लास्ट एग्ज़ाम जो भी आपने दिया है उसके पास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। 10वीं की अंक तालिका, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड, मूल निवास, बैंक अकाउंट डिटेल, साथ ही ब्रांच नेम और IFSC कोड, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी या बैंक पासबुक कलर्ड स्कैन करके अपलोड करना है। संस्थान में जो फीस जमा की जा रही है उसकी मूल रसीद जिसमें राशि मध्यवार अंकित हो वो अपलोड करना है। आय प्रमाण पत्र जो है वो 2020-21 का नवीन प्रारूप में बना हुआ हो वो यथास्थान पर आपको अपलोड करना है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा ऑनलाइन जारी किया गया है वो अपलोड करना है। शपथ पत्र आपको संस्थान में जमा कराना है कि मैंने एक से अधिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया है। ईमेल ID होना चाहिए, साथ ही मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आपके OTP आएगा और ईमेल ID और मोबाइल नंबर के द्वारा SSO ID क्रिएट करने के लिए आवश्यक है। जब आप वेबसाइट का लिंक ओपन करेंगे तो पेज आपको इस प्रकार से दिखेगा। इसमें आपको स्कॉलरशिप पोर्टल पर क्लिक करना है। स्कॉलरशिप पोर्टल पर क्लिक करने पर आपको नेक्स्ट पेज जो है वो इस प्रकार से दिखेगा कि आपके पास अगर SSO ID का यूज़र ID नाम और पासवर्ड है तो आपको साइन इन करना है, और अगर आप SSO ID पर फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपको साइन अप या रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना होगा। जो
फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं SSO ID को, वो जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक या गूगल अकाउंट के द्वारा भी वो SSO ID के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आपका SSO ID क्रिएट हो जाएगा तो लॉगिन करना है आपको। लॉगिन में आपको आपका यूज़र ID यानी कि SSO ID जो जनरेट किया है वो एज ए यूज़र नेम और SSO ID लिखना है यहाँ पे। जो पासवर्ड आपके पास आया है या जो पासवर्ड आपको ईमेल या SMS के थ्रू प्राप्त हुआ है उसको फिलअप करके आपको SSO ID में लॉगिन करना है। जो आपको यूज़र ID और पासवर्ड है वो आपको रिमेंबर रखने या कहीं पर लिख के रखने हैं। सारे रेफरेंसेस के लिए वो काम आएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपका जो SSO ID है वो किस पर्पज़ के लिए है, तो उसमें आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको स्कॉलरशिप SJE का मतलब है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जो लोगो है उस पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड और आधार कार्ड का होना आवश्यक है। जब आवेदन आप फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद जो डिटेल आपको फिलअप करनी है वो इस प्रकार से रहेगी। आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है या वो भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड से सिस्टम जनरेट करेगा। आधार नंबर लिखने हैं आपको। डेट ऑफ बर्थ जो कि आपकी 10th सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है। साथ ही आपका नाम जो सर्टिफिकेट में है 10th की मार्कशीट में जो नाम है वही नाम इसमें लिखना है। नेम ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड, उसमें आपके भामाशाह कार्ड में जो मुखिया है उसका नाम आएगा। साथ ही मदर का नेम और फादर नेम, पिता का नाम और माता का नाम जो है वो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट आपको जेंडर जो है वो फिलअप करना है। कैटेगरी में आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करना है कि कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। रिलीजन में आपको सेलेक्ट करना है। इकोनॉमिक ग्रुप में BPL है या अंत्योदय कार्ड है या जो भी जिस कैटेगरी में आते हो इकोनॉमिक की वो आपको सेलेक्ट करना है। माइनॉरिटी कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कैटेगरीज अपने 6 कैटेगरीज है वो माइनॉरिटी में आती है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट और जैन। इनमें से अगर आप है तो इसको यस करना है, नहीं तो आपको ये नो करना है। APL या BPL कार्ड नंबर लिखना है। मैरिटल स्टेटस में आपको अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड लिखना है। नेक्स्ट था अपना, अगर आपके पिताजी नहीं है तो इस केस में आपको यहाँ पे यस करना है, अन्यथा नो रहेगा। वार्षिक आय जो यहाँ पे लिखी हुई है, एनुअल इनकम आपको जो इनकम सर्टिफिकेट आप बना रहे हो वो ऑनलाइन में वही इनकम भरनी है जो इनकम सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पे जो इनकम आप शो करेंगे वो इनकम सर्टिफिकेट में भी वही इनकम होनी चाहिए, डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे वो आधार कार्ड नंबर है जो आपने इनकम सर्टिफिकेट में लिखा है, वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। साथ ही आपके ईमेल ID और आपका एड्रेस लिखना है। एड्रेस में आपके गांव का नाम आ जाएगा, वार्ड नंबर, हाउस नंबर जो भी है, स्ट्रीट है, तहसील कौन सी है, ज़िला कौन सा है, वो सारा आपको फिलअप करना है।
जिला फिलअप करना है, पिन नंबर भी रखने हैं, गांव कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा लग रहा है, सारा आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है या करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो फिलअप करना है। नेक्स्ट आएगा कि करेंट एड्रेस कौन सा है। अगर करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंस है तो यहाँ पे आपको करेंट एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट में आएगा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी लगती है, यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में सांसद कौन है, उनका नाम और क्षेत्र जो है जिला कौन सा लग रहा है वो आएगा। इसके बाद में आपको बैंक डिटेल को सावधानी पूर्वक भरना है। बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, राज्य कौन सा है और अकाउंट नंबर को सावधानी पूर्वक भरना है। आपको मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तहसील कौन सी है, मूल निवास जो है आपका जारी करने वाली तहसील का नाम लिखना है और साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। फैमिली जो आय प्रमाण पत्र है, फैमिली की एनुअल इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। और अगर पिताजी नहीं है यानी कि आप विधवा पुत्र में आते हैं तो उस केस में अपने पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। लास्ट एग्ज़ाम जो आपने पास किए हैं उसकी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। फिर आपके आएगा सत्र, एकेडमिक शैक्षणिक सत्र जो है एकेडमिक ईयर है वो आएगा 2020-21। स्टेट आएगा अपने राजस्थान। कॉलेज किस जिले में स्थित है, सिरोही में। इंस्टीट्यूट का नाम आएगा श्री गोकुल भाई भट्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। क्लास या कोर्स वर्क जिस क्लास में है आप, अगर ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस। जिस ईयर में आप है वर्तमान में वो ईयर सेमेस्टर यहाँ भरना है। फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर। लास्ट एग्ज़ाम जो भी आपने पास किया है, अगर 10वीं किया है तो 10वीं लिखना है, सेकेंड ईयर को पास किया है तो सेकेंड ईयर लिखना है, फर्स्ट ईयर पास किया है तो फर्स्ट ईयर लिखना है। लास्ट एग्ज़ाम में आपके कितने परसेंटेज आए वो लिखने हैं और आपके लास्ट एग्ज़ाम में क्या रोल नंबर था वो लिखना है। अगर आपके 20-21 सत्र से पहले गैप रहा है प्रीवियस ईयर में तो उस केस में अगर गैप है 19-20 में आपने क्या किया था वो आपका लास्ट एग्ज़ाम रहेगा, वो फिलअप करना है। और यदि 19-20 में खाली रहा है आपका सत्र तो प्रीवियस ईयर जो गैप है पिछले वर्षों का यहाँ पे आपको यस करना है। यहाँ पे आपको जो भी लास्ट एग्ज़ाम पास किया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर है चाहे सेकेंड ईयर है, 10वीं किया है, 12वीं किया है या और भी कोई लास्ट एग्ज़ाम जो 19-20 में आपने पास किया है उसकी मार्कशीट को अपलोड करना है। फीस की रसीद जो आपको दी जाएगी कंबाइंड वाली, उससे आपको यहाँ पे फीस का विवरण भरना है। इस प्रकार से आपका फॉर्म ये फाइनलाइज होगा। ये आपको स्टेटस दिखाएगा कि आपका फॉर्म भी किस पोजीशन पर है। संस्थान से प्राप्त करनी है ये फीस की रिसिप्ट है वो आपको कंबाइंड रूप में संस्थान से प्राप्त करनी है, जिसमें फीस का आपका विवरण लिखा होगा मदवार। जो आपकी फ़ीस ली गई है वो किस मद में कितनी फ़ीस ली गई है और टोटल कितनी ली गई है, वो जो विवरण है इस विवरण का जो पत्र है ये आपको रसीद वो है वो संस्थान से प्राप्त करनी है। नेक्स्ट है अपने आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र में आपको यहाँ पर जिनके नाम का आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उनका फ़ोटो लगाना है और वो नोटरी या गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है। यहाँ पे आपके नाम आएगा जिनके नाम का आय प्रमाण पत्र है, साथ ही उनकी
कितने आयु है वो आएगा। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा पूरा। अगर पैन नंबर है तो तीसरे स्थान पर पैन नंबर लिखना है। आय की घोषणा करने वाले का आधार नंबर, जो फोर्थ नंबर का अपना कॉलम है उसमें आय की घोषणा करने वाले के आधार नंबर, और पाँचवें में आपको लिखने हैं उसके भामाशाह कार्ड नंबर। ये एंट्रीज फिलअप करने के बाद में आपको नेक्स्ट जो आपके पास में 4 कैटेगरीज है, इनमें से आपकी जो आय जिस सोर्स से हो रही है उसमें आय लिखनी है। फिर यहाँ पर आय की आपको टोटल लिखनी है। यहाँ दिनांक लिखना है आपको, और यहाँ पे आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाला यानी कि जिनके नाम का आय प्रमाण पत्र बन रहा है वहाँ साइन होंगे। और संबंध में विद्यार्थी से संबंध में आपको लिखना है पिता पुत्र। अगर माता के नाम का आय प्रमाण पत्र बना है तो माता और पुत्र। ये एंट्रीज फिलअप करनी है जिसमें आधार कार्ड नंबर, भामाशाह कार्ड नंबर, फोटो लगाना है। और कृषि से आए तो कृषि में लिखनी है। इस प्रकार से जिस कैटेगरी में भी आपकी आय है वो आय लिखनी है, और आय का टोटल नीचे दिए हुए कुल वार्षिक आय जो है उसमें लिखना है। नेक्स्ट में जो आपके यहाँ पे है 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर और सील है। तो इसमें आपको जो भी 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के आप साइन और सील लगवा रहे हैं उनका साथ में उन उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम भी स्पष्ट लिखना है, साथ ही मोबाइल नंबर भी लिखना है उनका। यानी कि उत्तरदायी व्यक्ति 1 जो आप यहाँ पे साइन करवाएंगे साथ ही सील लगवा रहे हैं उनका नाम भी लिखना है आपको, और मोबाइल नंबर भी लिखना है। इसी प्रकार दूसरे उत्तरदायी व्यक्ति के साइन सील और उनका नाम और मोबाइल नंबर लिखना है साथ में। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र जिनके नाम का बन रहा है और जिसका यहाँ पे फोटो लगा है, आय प्रमाण पत्र जिनके नाम का बन रहा है उनकी साइन करने हैं। फिर इसको गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी या नोटरी के द्वारा वेरीफाई करवाना है। आय प्रमाण पत्र जो है वो नवीन होना चाहिए। 20-21 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जो है वो वैलिड रहेगा। यह आपका फीस का स्ट्रक्चर रहेगा कि किस मद में आपके कितनी फ़ीस ली जा रही है, जैसे ट्यूशन फीस, गेम फीस, यूनियन फीस, लाइब्रेरी फीस, मैगजीन फीस, कॉशन मनी कितनी है, डेवलपमेंट फीस कितनी है। तो ये आपको मदवार जो फीस का विवरण अंकित करना है वहाँ पर अंकित करना है, और ये जो आपको रसीद दी जाएगी संस्थान से उसमें भी अंकित होगा। छात्रवृत्ति के लिए आपको किसी भी प्रकार का गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। जो भी आपकी आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हो वो सही तरीके से बनाना है, नहीं तो स्कॉलरशिप की रिकवरी भी हो सकती है। और जब भी आपके छात्रवृत्ति जो आवेदन किया है आपने ऑनलाइन उस पर ऑब्जेक्शन लगता है, कोई कमी पेशी है, तो उसको आपको बताने पर तुरंत रिमूव करवाना है। ये जो शपथ पत्र है वो आपको संस्थान में जमा कराना है। ये शपथ पत्र संस्थान में आपको जमा कराना है कि मैं एक से ज़्यादा छात्रवृत्ति के लिए कहीं पर भी आवेदन नहीं करूँगा, और मैं किसी भी प्रकार का झूठा तथ्य छुपाकर कोई भी गुमराह करके आवेदन नहीं कर रहा हूँ। एडमिशन की जो डेट है वो ये रहेगी, थर्ड ईयर के लिए जो थर्ड ईयर में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए एडमिशन डेट में लिखना है 1 जुलाई 2020। सेकेंड ईयर में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए लिखना है 1 जुलाई 2020। सेकेंड ईयर जो लेटरल एंट्री से आए हैं उनकी जो फर्स्ट बार जो रिसिप्ट मिली है वो डेट एडमिशन डेट में लिखनी है। और फर्स्ट ईयर में जो आए हैं उनके 15 सितंबर 2020 और 15 सितंबर 2020 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो रिसिप्ट में जो आपकी डेट है एडमिशन लेते वक्त जो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के वक्त जो रिसिप्ट दी गई है उस रिसिप्ट की डेट को एज ए एडमिशन डेट
लिखना है। और किसी प्रकार की परेशानी या प्रॉब्लम्स हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।